हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के अंदर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड के बारे में। तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, ए व्हीकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v and the remaining half distance with the speed 2v, its average speed क्या होगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमें क्वेश्चन ने कहा गया है हाफ डिस्टेंस हमने v स्पीड से ट्रैवल करी और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस हमने 2v स्पीड में ट्रैवल करी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसने फर्स्ट s डिस्टेंस ट्रैवल करी है और बाद में भी s डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमने यहां पे 2s ट्रैवल करी है। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो फर्स्ट s1 और s2 कह दें और टोटल टाइम को अगर हम t1 एंड t2 कह दें तो कहते हैं पहले हमने s ट्रैवल किया, बाद में भी हमने s ट्रैवल किया। फर्स्ट ट्रैवलिंग करने में जो टाइम आया वो डिस्टेंस s है जिसे हमने v स्पीड्स में ट्रैवल किया है। बाद में भी हमने s डिस्टेंस ट्रैवल करी और इसको हमने 2v स्पीड में ट्रैवल करा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा s और s मिलके 2s हो गया। यहां पे अगर हम s by v एंड s by 2v को ऐड करें, दिस विल बिकम 3/2 s by v। s से ये s कैंसिल हुआ और आंसर हमारे पास आ गया 4/3v। 4/3v is the average speed in this question that comes in the option number 2। अगर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपने इस डिस्टेंस के 2 पार्ट्स करे हैं। फर्स्ट पार्ट x कहा गया, दूसरा भी x कहा गया। पहला पार्ट v1 स्पीड से ट्रैवल हुआ और दूसरा पार्ट v2 स्पीड से ट्रैवल हुआ है। तो हमें पता करके बताना व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करता है और बिना डायरेक्शन को चेंज किए मूवमेंट करता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात एक ही होती है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात करा था कि अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमें फर्स्ट टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास x प्लस x आ रही है, और दूसरा हमें टोटल टाइम चाहिए होगा जिसे हम t1 प्लस t2 कह सकते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुई है हमारे पास 2x। t1 की बात करें, दिस कैन बी रिटन एज x बाय v1 एंड t2 कैन बी रिटन एज x बाय v2। इस पूरे पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास 2 बचेगा और ये बचेगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। जिसे एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आगे से कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी 2 इक्वल डिस्टेंसेस अगर v1 एंड v2 स्पीड से या वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो उसकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो लेट सपोज करिए कि ये हमारे पास एक एस्केलेटर है और प्रीति को एस्केलेटर से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना है, और जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि उसको एक L लेंथ को ट्रैवल करना है एस्केलेटर से, जिसमें वो इस फ्लोर से चल के ऊपर के फ्लोर तक पहुंच जाएगी। तो हम कहते हैं A पॉइंट से चल के B पॉइंट तक पहुंचना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो इसका मतलब उसने फर्स्ट खुद ने ट्रैवल करना है एक L डिस्टेंस को विद द वेलोसिटी ऑफ
Preeti, P for Preeti. On other days, if she remains stationary and on a moving escalator, then the escalator takes her up in a time t2. सेकेंड डे की बात करी जाए तो सेकेंड डे में कहा गया है जो प्रीति है वो एस्केलेटर पे स्टेशनरी रहेगी और एस्केलेटर उसको जो है किसी वेलोसिटी से t2 टाइम में अपर फ्लोर पे पहुंचा देगा. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर. तो क्वेश्चन हमें कहता है ऐसा टाइम पता करके बताएं जब वो सेम लेंथ ट्रैवल करे जिसमें उसको खुद को भी वॉक करना है और एज वेल एज एस्केलेटर को भी चलना है. तो इसका मतलब एस्केलेटर और वो दोनों एक साथ चलें तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है. देखिए ये हमारे पास एक टी की इक्वेशन आ गई है. अब टी की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर हम 1/t लिख दें तो ये आपके पास बन जाता है वी पी प्लस वीई बाय एल. वीपी को एल से डिवाइड करके अलग लिखा जा सकता है. वी कैन जस्ट राइट एज वीपी बाय एल प्लस इसको लिखा जा सकता है वीई बाय एल. अगर यहां से हम वीपी बाय एल की वैल्यू को कैलकुलेट करें इट कम्स एज 1/t1 और यहां से अगर हम वीई बाय एल की वैल्यू कैलकुलेट करें इट कम्स एज 1/t2. तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को नीचे वाले लिखे हुए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा आंसर बनता है 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2 क्योंकि Vp बाय एल की वैल्यू 1/t1 एंड Ve बाय एल की वैल्यू 1/t2 हमने लिखी है. तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1/t इज इक्वल्स टू एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बनता है t1 इंटू t2. यहां पे हम लिख सकते हैं t2 प्लस t1. तो क्वेश्चन ने हमें टाइम पूछा है तो ओवरऑल टाइम टेकन बाय द प्रीति ऑन अ मूविंग एस्केलेटर इज इक्वल्स टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमें एक वी की इक्वेशन दी गई है जो आपके पास है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स क्या होगा. देखिए जब भी आपके पास एक वेलोसिटी की इक्वेशन देके किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए तो उस वेलोसिटी की इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वो हमें ये बताता है कि पार्टिकल कितना ट्रैवल करता है, जिसमें आपकी लिमिट दी गई है 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में हमें कैलकुलेट करना है. तो वी की डेटा अगर हम यहां पे रखें तो ये बनता है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2. अगर हम ए टी वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करें तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन करें तो टी रेज टू पावर 3/3 होगा और हमें लिमिट्स दे रखी है 1 से लेके 2 तक. अब एक काम करते हैं, हम इसमें a/2 को सेपरेट लिखते हैं. टी की पावर 2 में पहले अपर लिमिट लिखें तो 2 की पावर 2 लोअर लिमिट लिखें तो -1 स्क्वायर प्लस b रेज टू पावर 3 अलग करते हैं. टी की पावर 3 में अपर लिमिट लिखें तो 2 की पावर 3 और 1 लिखें तो 1 की पावर 3 आएगा. 2 की पावर 2 4 - 1 3 हो गया. तो आंसर इज कमिंग इज 3/2a. देखना स्टार्ट करें कहीं 3/2a आया है. यस, सेकंड ऑप्शन में भी आया है और एज वेल एज फोर्थ में भी आया है. आगे चेक करते हैं. 2 की पावर 3 करें तो 8 हुआ, 8 में से 1 गया 7 आया. तो दिस इज कमिंग इज 7/3b. तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय XP इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर एंड द पोजीशन XQ इज गिवन एज FT माइनस ऑफ T स्क्वायर. At what time do the car have the same velocity? तो क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसी कोई टाइम बताएं जब वेलोसिटी ऑफ कार P इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कार Q हो जाए. तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का हमारा तरीका होता है dx by dt.
तो अगर हम p कार की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा, at का डिफरेंशिएशन a बनेगा और bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2bt बनेगा। q कार की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम भी यहां पे भी हम dx बाई dt करेंगे, जहां पे q की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ft का डिफरेंशिएशन f बनेगा और t स्क्वायर का 2t बनेगा। अब यहां पे कहते हैं a की वेलोसिटी को b की वेलोसिटी के इक्वल करने को क्वेश्चन कह रहा है, तो हमने a प्लस 2bt लिखा और q के लिए f माइनस 2t लिखा हमने। दोनों टाइम से टर्म को एक तरफ कर लें तो ये बन जाता है हमारा 2bt प्लस 2t और यहां पे f माइनस a आ गया हमारे पास। अब इसमें से अगर t कॉमन कर ले लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाता है हमारा b प्लस 1 और यहां पे हमारे पास f माइनस a आ गया। नाउ द टाइम कैन बी रिटन एज f माइनस a डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। अब हम देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है, तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दी v इक्वल्स टू बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n। यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपके पास है बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. Find the acceleration of the particle as a function of time x, sorry। तो देखिए वेलोसिटी को x की टर्म में जब भी दिया जाता है तो एक्सेलरेशन को ढूंढने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड v इंटू dv बाय dx, जिसमें सबसे पहले हमें dv बाय dx की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, v की इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पहले ही कर लेते हैं। बीटा हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x की जो भी हमने पावर लिखी है उसको पहले हम यहां लिखते हैं माइनस 2n और x की जो भी पावर दी गई है उसमें से 1 रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक पावर कम करते हैं हम। तो यहां पे v की इक्वेशन लिखें तो ये बन जाता है बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n, दिस इज इक्वेशन ऑफ v। और इसके साथ हम dv बाय dx की वैल्यू को रखेंगे तो ये आपके पास आएगा बीटा माइनस ऑफ 2n x रेज टू पावर माइनस 2n माइनस 1। अब हम सारे पार्ट को सेपरेट करें तो सबसे पहले हमने माइनस ऑफ 2n लिखना है। बीटा हमारे पास 2 बार आ रहा है तो बीटा की पावर 2 हो गया, x की पावर माइनस 2n इधर है और माइनस 2n उधर भी है, तो ये माइनस 4n एंड माइनस 1 सेपरेटली लिखा गया। अब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हमारा ये आंसर आ रहा हो, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय इक्वेशन t इज इक्वल्स टू रूट x प्लस 3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो इसका मतलब कहता है व्हेन वेलोसिटी इज 0 का मतलब फर्स्ट फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने x को यहां पे सेपरेट करना है, तो x को सेपरेट करने के लिए मैंने लिखा रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3 और x को कैलकुलेट करने के लिए मैंने t माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन किया, जो कि हमें मिल रहा है t स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 60। हमें वेलोसिटी को 0 कब होना है पता करना है, तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं। तो dx बाई dt करें तो ये हो गया 2t प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0, 60 का 6 हुआ। वेलोसिटी 0 करना है तो इसका मतलब हमें 2t माइनस 6 को 0 करना है, तो यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आती है 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन ने कहा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर यहां पे टाइम की जगह पे 3 सेकेंड रख दिया जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, तो इसका मतलब पोजीशन इज 0 मीटर।
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12t minus t raised to power 3, where x is in a meter and t in a seconds. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. तो क्वेश्चन कहता है कि आपको ढूंढना तो रिटार्डेशन है, लेकिन रिटार्डेशन उस वक्त ढूंढना है जब आपके पास वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो पहले इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी 0 करके टाइम ढूंढिए। तो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है हमारे पास dx by dt। 8 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, 12t का 12 किया, t की पावर 3 का 3t स्क्वायर किया, और क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी को 0 पुट करें। तो वेलोसिटी को 0 पुट करने का मतलब हो गया आपके पास 12 माइनस 3t स्क्वायर को आप 0 पुट करेंगे, जहां से आपके पास 3t स्क्वायर की वैल्यू 12 आएगी और t स्क्वायर की वैल्यू 4 आने से t की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि इसको कट करेंगे आपके पास 4 आएगा, अंडर रूट करेंगे 2 सेकेंड आएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें रिटार्डेशन पता करके बताएं। रिटार्डेशन के लिए हमें एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, दैट विल बी रिटन एज dv by dt। वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और इसका हमारे पास -6t हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको एक्सेलरेशन अगर ढूंढना है तो ये बनता है -6 into 2 -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्वेश्चन ने बोला रिटार्डेशन बताइए, तो आपने रिटार्डेशन में माइनस नहीं लगाना है और रिटार्डेशन में सिंपली लिख देना है दैट इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। A particle cover half of the total distance with the speed v1 and the rest half distance with the speed v2. इस फॉर्मूले को हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में डिराइव किया था कि अगर कोई भी पार्टिकल दो इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कैलकुलेट करता है तो उसकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। A body is moving with the velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity become 40 meter per second towards north. What is the average acceleration of the body? देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन को अगर ढूंढना है तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके एवरेज को ढूंढने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल लिखना चाहिए। मतलब हमें लिखना चाहिए व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो क्वेश्चन कहता है ये ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट को हम लेट से आई कैप कहते हैं, तो जहां v1 आ रहा है वहां मैंने 30i लिखा। बाद में ये नॉर्थ में जा रहा है तो मैं इसको 40j लिखता हूं, मैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर j कैप यूज कर रहा हूं और इसने इसको ट्रैवल करने में 10 सेकेंड लिए हैं। तो इसका मतलब अगर एवरेज एक्सेलरेशन के वेक्टर को लिखा जाए ये 4j कैप माइनस ऑफ 3i कैप आ रहा है। क्वेश्चन ने इस तरह का आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन हमसे इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है जो एवरेज है। तो मैग्नीट्यूड करने के लिए हमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर का अंडर रूट करना होगा, जो कि आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है द पार्टिकल मूव ए डिस्टेंस x इन अ टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 raised to power -1. The acceleration of the particle is proportional to। देखिए, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो वेलोसिटी भी आ रही है और डिस्टेंस भी आ रही है। तो पहले एक्सेलरेशन से पहुंचने से पहले आपको वेलोसिटी तक पहुंचना पड़ेगा, जिसे हम dx by dt कहेंगे। इस तरह से ब्रैकेट में दी हुई चीज का जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट पे लिखी हुई पावर को सबसे पहले लिखना है आपने। तो आपने लिखा -1
उसके बाद जो भी आपको ब्रैकेट दिया गया है उसकी पावर एक रिड्यूस करी जाएगी, तो ये बनेगा -2। उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 5 का 0 होगा। तो इससे वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास बन रही है -t+5 रेज टू पावर -2। अब अगर हम एक्सेलरेशन तक पहुंचे तो एक्सेलरेशन हमारे पास dv/dt होता है। तो dv/dt के लिए फिर से डिफरेंशिएशन करें तो -2 को पहले लिखेंगे तो +2 बनेगा और t+5 रेज टू पावर अब एक और कम करें तो -3 बनेगा। अब अगर हमें प्रोपोर्शनल में जाना है तो प्रोपोर्शनल में हमें ऐसा लिखना चाहिए x इज प्रोपोर्शनल टू t+5 रेज टू पावर -1, कॉमा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t+5 रेज टू पावर -2, कॉमा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t+5 रेज टू पावर -3। देखिए, अगर एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखा जाता तो ये पावर आपके पास -1 है और ये पावर आपके पास -3 है। तो -1 से 3 बनाने के लिए आपको x की पावर 3 करनी पड़ेगी, तब जाके वो -3 बनेगा। जैसे x की पावर यहां 3 करें और यहां भी 3 करें तो ये मैच हो जाता है एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन इज कमिंग एज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करने पे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t+5 रेज़ टू पावर -2 एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t+5 रेज़ टू पावर -3। इन दोनों को कनेक्ट करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप t+5 की पावर सेम कर दें, मतलब यहां पे -1 करें। यहां पे -1 तभी कर सकते हैं जब आप इधर अंडर रूट लेंगे, तो इसका मतलब v की पावर 1/2 हो गया है। मतलब यहां से अगर पावर हटानी है तो दूसरी तरफ में वो डिवाइड में चली गई। सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी t+5 की पावर अगर -1 करनी है तो आपको एक्सेलरेशन की पावर 1/3 करनी पड़ेगी। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। अब आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन की पावर 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू पावर 1/2 एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, अब 3 पावर यहां डिवाइड में है, उधर मल्टीपल में लेके जाए तो v रेज़ टू पावर 3/2। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू पावर 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस हैज द एक्सेलरेशन स्मॉल f। देखिए, एक्सेलरेशन का वैसे तो हम सिंबल a यूज करते हैं, बट क्वेश्चन कहता है स्मॉल f यूज करना है। दैट इज गिवन एज 1 - t by capital T, where f naught and capital T are constants. The particle at t equal to 0 has a 0 velocity, मतलब starting velocity is taken as 0. In the time interval from t equal to 0 to the instant when f equals to 0, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपने कब से कैलकुलेट करनी है, जब टाइम 0 हो, और दूसरा तब कैलकुलेट करना है जब f 0 हो जाए। देखते हैं f 0 कब होगा। तो हमने f की जगह 0 रखा, तो f की जगह 0 रखने पे हमारे पास ऐसा बना। इसका मतलब 1 - t by capital T की वैल्यू 0 होगी, जिसको सॉल्व करके अगर हम बात करें तो t/t इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और अगर इसका मतलब t की वैल्यू कैपिटल T आ रही है। तो क्वेश्चन कहता है t इक्वल टू 0 से लेके स्टार्ट करिए और t इक्वल्स टू कैपिटल T तक आप मुझे इंटीग्रेट करके बताएं कि वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी इज टेकन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t फ्रॉम 0 टू कैपिटल T एज गिवन बाय द क्वेश्चंस। तो 0 से लेके कैपिटल T तक हमने इसको इंटीग्रेट किया और f की जगह हमने हमारा फंक्शन जो दिया गया वो पुट किया 1 - t by capital T into dt। देखिए, f नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा, और t का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t²/2 आएगा। कैपिटल T पहले से रहे, जो पड़ा है उसको रहने दीजिए। तो ये हुआ 0 to t।
अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो जस्ट पहले हमारा जो कैपिटल टी आ रहा है उसकी जगह कैपिटल टी रखा, माइनस टी स्क्वायर की जगह कैपिटल टी रखा, तो टी स्क्वायर बाय 2t बन गया। जीरो रखेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, आपस में ये पावर कट हुई, यह है t माइनस टी बाई टू, दैट इज कमिंग एज t बाई टू। तो आंसर इज कमिंग एज f नॉट इंटू t बाई टू इज द राइट आंसर दैट कम्स इन द ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया, ए कार मूव्स फ्रॉम x to y with the speed vu and returns to the x with the speed vd। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? देखिए, जाने का डिस्टेंस xy है और आने का डिस्टेंस yx है, तो ये डिस्टेंस दोनों सेम है, और जब भी हमारे पास सेम स्पीड डिस्टेंस होता है तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। शुरू में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगाना है, जहां पे v1 का मतलब जाने का स्पीड ले लीजिए vu, और v2 की जगह आने का स्पीड ले लीजिए vd, तो ये आपके पास हो गया vu प्लस vd। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढे तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। The position x of the particle with respect to time t along the x-axis is given as x equals to 9t square minus t raised to power 3, where x is in meter and t in a seconds. What will be the position of this particle when it achieves the maximum speed along the x-axis? देखिए, जब भी आपके पास कहीं मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए उस जगह पे हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है, क्योंकि अब और एक्सेलरेशन नहीं है जो बढ़ाएगा, या माइनस में नहीं है जो कम करेगा। तो पहले हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए हमने पहले dx बाई dt लिख के वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन x का डिफरेंशिएशन करें तो 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18t माइनस ऑफ t रेज टू पावर 3 का 3t स्क्वायर हुआ। एक्सेलरेशन विल बी गिवन एज dv बाई dt। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें तो 18t का 18 हुआ और 3t स्क्वायर का 6t हुआ। अब हमने एक्सेलरेशन को जीरो करना है, जिससे 18 इज इक्वल टू 6t आ रहा है और t की वैल्यू 3 सेकेंड आ रही है। अब क्वेश्चन का इनडायरेक्टली मीनिंग यह है कि जब t की वैल्यू 3 सेकेंड है तो पोजीशन क्या होगी? तो x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर, t इज 3 माइनस 3 रेज टू पावर 3, तो ये आपके पास होगा 339, 9 इंटू 9 इज 81 माइनस 3 इंटू 3 इज 27। तो 81 में से 27 आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 54 मीटर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 40 प्लस 12t माइनस t रेज टू पावर 3। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो इसका मतलब ये है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब होता है जब वेलोसिटी जीरो होती है तब टाइम कैलकुलेट करना है हमें। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने v की इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमें कब पता चलेगा कि वेलोसिटी जीरो हुई? तो डिफरेंशिएशन 40 का जीरो हुआ, 12t का डिफरेंशिएशन 12 हुआ, इसको हमने 3t स्क्वायर लिखा, और t इक्वल टू क्या टाइम आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कमिंग टू रेस्ट का टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी जीरो करी। तो ये हुआ हमारे पास 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इसको कट किया हमने, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड, तो ये हमें पता करना है। तो t इक्वल टू 0 में हम इसकी पोजीशन ढूंढें तो ये आपके पास हो गया 40, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने टाइम की वैल्यू रखी 40 प्लस 12 इंटू 0 minus 0 raised to power 3 is equals to 40 meter was initial position। अब अगर हम t equal to 2 सेकेंड लेके चलें तो 40 plus 12 into time is given as 2 minus 2 raised to power 3, तो ये आपके पास हो गया 40 plus 12 into 2 is 24 minus 8।
सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया 56 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है कितना ट्रैवल किया, तो हमने कहते हैं 56 मीटर वाज द फाइनल पोजीशन एंड 40 वाज द इनिशियल पोजीशन, तो आंसर इज 16 मीटर। यहां हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, समटाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और हमारा 56 मीटर आंसर आता है। 56 ऑप्शन में भी होता है जो कि गलत ऑप्शन है, क्योंकि 56 मीटर आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें t इक्वल टू 0 भी पुट करना है, तो बच्चे t इक्वल टू 0 पुट करना भूल जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 मीटर। तो क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि कार ने एक इस तरह से सर्कुलर ट्रैक मूवमेंट किया है जिसका रेडियस जो है वो 100 मीटर है, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरेज सर्कुलर लैप। मतलब एक सर्कल पूरा करने में उसको जो है टोटल मिला के 62.8 सेकेंड लगा। तो टाइम पीरियड अगर हम लिखा जाए तो उसका 62.8 सेकेंड है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। देखिए अगर हम जहां से स्टार्ट करेंगे अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, मतलब यहां से अगर हम स्टार्ट करें ए पे और ए पे वापस आ जाए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाने की वजह से हमारे एवरेज वेलोसिटी के लिए हम डायरेक्ट कहेंगे 0 हो गई है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी भी नहीं आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज एवरेज स्पीड, क्या होगा। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो सर्कुलर की डिस्टेंस होती है 2 पाई r, और टाइम हमने एक टाइम पीरियड कह दिया इसको। तो 2 पाई की वैल्यू हमने यहां पे 3.14 यूज करनी है और r की वैल्यू 100 मीटर दी गई है, डिवाइड बाय टाइम हमें दिया गया 62.8। ये 62.8 इसीलिए दिया गया ताकि आप इसको ऐसे 20 से कट कर पाए। 0 से 0 कट हुआ, 2 से ये 2 कट हुआ, और आंसर आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी पहले पूछी गई है तो 0 आ गई, और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपने आंसर देना है। सेम आंसर ऑप्शन नंबर 1 में भी है, बट ऑप्शन नंबर 1 के अंदर नहीं आंसर देना, क्योंकि वर्ड दिया गया रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम t एज x इक्वल्स टू a e raised to power minus of alpha t plus b e raised to power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant, the velocity of particle क्या होगा। डिक्रीज विद द टाइम, ड्रॉप टू द 0, इंक्रीज विद द टाइम, ऐसे हमें पता करके बताना है। तो पहले हम वेलोसिटी के लिए जाएं तो हम v इक्वल्स टू dx बाई dt लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट करें तो a कांस्टेंट है, e का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस अल्फा t का माइनस अल्फा t ही रहेगा, और माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ अल्फा आएगा, प्लस बी ई रेज टू पावर बीटा टी का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर बीटा टी रहेगा, और यहां पे एक बीटा और आ जाएगा। अब वेलोसिटी वाली टर्म्स में लेके चलें तो ये हमारा आंसर हो माइनस ऑफ ए अल्फा डिवाइड बाय ई रेज टू पावर अल्फा टी, प्लस यहां पे लिखा जाए तो बी इंटू बीटा ई रेज टू पावर बीटा टी। अब क्वेश्चन पूछता है कि टाइम बढ़ाने से क्या होगा। देखो अगर टाइम बढ़ता है तो टाइम बढ़ने से e रेज टू पावर बीटा टी की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इसका मतलब बीटा टी तो इंक्रीज होगा, और एज वेल एज टाइम बढ़ता है तो e रेज टू पावर अल्फा टी तो बढ़ेगा, पर e रेज टू पावर अल्फा टी को 1 के डिवाइड में लेके जाएं तो कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म कम होता जा रहा है और ये वाला टर्म कम होता जा रहा है, तो हमें कम माइनस करना पड़ेगा, और कम माइनस करना पड़ेगा तो टाइम बढ़ने से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है।
तो वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 3t raised to power 3 plus 7t square plus 14t plus 5. What is the acceleration of the particle at t equal to 1 second? तो सिंपल है, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, v इक्वल्स टू ds बाई dt, डिफरेंशिएट करें तो ये आपके पास हो गया 9t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर का हो गया 14t प्लस 14t का हुआ 14। एक्सेलरेशन ढूंढना है तो हमने dv बाई dt लिखा यहाँ पे, 9t स्क्वायर का हो गया 18t और 14t से आया 14। अब कहते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जहां टाइम आ रहा है वहां 1 करते हैं तो यह हो गया 18 प्लस 14, सो आंसर इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। यहां क्वेश्चन ने दिया गया द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज x इज इक्वल्स टू at square minus bt raised to power 3, the acceleration of the particle will be 0 at a time equals to, मतलब हमें बताना है acceleration 0 कब होगा। तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, v इक्वल्स टू dx by dt, तो ये आपके पास हो गया डिफरेंशिएशन करके 2at माइनस 3b t स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है तो एक्सेलरेशन के लिए हमने dv by dt लिखना है, तो फर्स्ट 2at का डिफरेंशिएशन 2a हो गया, 3bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6bt हो गया और एक्सेलरेशन को 0 करना है, तो 6bt is coming as 2a, so time is coming as a upon 3b. a upon 3b comes in the option number 2. 2 is the right answer. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम एज bt. तो एक्सेलरेशन इज गिवन एज bt. द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t क्या होगा। तो मतलब एक्सेलरेशन से हमें पोजीशन कहा जाए या फिर कहीं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का चेंज आएगा। तो वेलोसिटी का चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है। वेलोसिटी का चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आएगा, जो कि हमें v नॉट दिया गया है इज इक्वल्स टू 0 टू t, द एक्सेलरेशन इज गिवन एज bt। bt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा bt स्क्वायर बाई 2, तो हम कहते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई हमारे पास v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2। अब क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस पता करके बताएं, x पता करके बताएं, तो जब हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास चेंज इन पोजीशन आता है, लेकिन इनिशियली पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट करा है, इसलिए हमारे पास x डायरेक्ट मिलेगा। वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास है v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2, इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम 0 टू t कहते हैं। v नॉट का इंटीग्रेशन बनेगा v नॉट t प्लस bt स्क्वायर का बनेगा bt रेज टू पावर 3 बाई 6, तो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमारे पास नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to the rest. If the total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car क्या होगा। इस क्वेश्चन में ऐसे समझें कि पार्टिकल एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है जिसमें इसने स्टार्टिंग भी वेलोसिटी 0 से करनी है और एंड भी वेलोसिटी 0 से करनी है। पहले कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट होना है और एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करनी है, फिर कुछ टाइम के लिए रिटार्ड होना है और वेलोसिटी 0 कर लेनी है। अगर हम A से B को अलग पार्ट और B से C को अलग पार्ट समझें तो हम कहते हैं अगर हम A से B लिखा जाए
तो हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को 0, फाइनल वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को अल्फा और टाइम को t1 लिख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। और ऐसे ही अगर हम b से लेके c की बात करें तो फिर से इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at लगाएं तो c पॉइंट पर वेलोसिटी की जगह 0 आ गया, b पॉइंट पर वेलोसिटी की जगह v मैक्स आ गया, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन बीटा आ गया, यहां पे दिया गया रिटार्डेशन इज बीटा एंड एक्सेलरेशन इज अल्फा, और टाइम अगर t2 लिख दिया जाए तो यहां से भी हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल जो टाइम हमारे पास लगा है वो t है, तो इसका मतलब हमारे पास t1 और t2 का जो सम है वो t के बराबर है। तो t1 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट करेंगे तो ये t1 की वैल्यू बनेगी v मैक्स बाय अल्फा। ऐसे ही अगर हम t2 को इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा हमारा v मैक्स अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू t। अब इस पार्ट को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये v मैक्स हमारा कॉमन आ जाएगा और यहां एलसीएम बनेगा अल्फा बीटा, यहां पे आप लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू t। सो वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करके वापस रेस्ट पे चला जाता है तो उस पार्टिकल के लिए जो हमारे पास फाइनली कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस पार्ट अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है विच कैन बी रिमेंबर डायरेक्टली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन एज t raised to power 3 minus 6t square plus 3t plus 4, और क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो जस्ट राइट ds by dt, डिफरेंशिएट करें तो ये बना 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस 3। लेकिन वेलोसिटी तब कैलकुलेट करनी है जब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें dv by dt करके, तो ये हमारे पास आता है 6t माइनस ऑफ 12 और इसको कहते हैं 0 करो, तो 0 करने से टाइम आया 2 सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन वांट टू आस्क वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वहां पे t की जगह 2 रख दीजिए, तो ये हुआ 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 2 to 4 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 24 प्लस 3, तो आंसर इज कमिंग एज माइनस ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, next 1/3 at 20 km per hour, and last 1/3 at 60 km per hour. What is the average speed of the bus? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कहता है कि आपके पूरी डिस्टेंस को टोटल मिला के 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और अलग अलग स्पीड से आपने इसको ट्रैवल करना है। तो जैसे हमने 2 इक्वल्स डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है, वैसे 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए भी एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनाया जाता है जो कि होता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ v1 की वैल्यू लिखी जाए तो 10 है हमारे पास, v2 की वैल्यू 20 है और v3 की वैल्यू 60 है, डिवाइड बाय 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 10। तो ये हमारे पास सॉल्व करें तो ये हो गया 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 6 इज 36, उसके बाद 3 zeros, ये हमारे पास हो गया 200, 1200 एंड 600। चाहे तो डबल 0 यहीं पे ही कैंसिल कर दीजिए आप। ये हमारे पास बना है 360 डिवाइड बाय 6 प्लस 12 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, सो वी आर गेटिंग एज 18 किलोमीटर
per hour is the average speed in this question. So option number 3 is the right answer. A car moves a distance of 200 meter. It covers the first half the distance with a 40 km per hour and the second half with the distance v. The average speed is 48 km per hour. Find the value of v. अगेन क्वेश्चन आपको कहता है कि टोटल जो डिस्टेंस है उसको आपने दो पार्ट्स v1 और v2 में कैलकुलेट करना है. तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. क्वेश्चन कहता है एवरेज का आंसर 48 आ रहा है. फर्स्ट हम 40 से जा रहे हैं, बाद में हम v से जा रहे हैं. तो हियर वी कैन जस्ट ऑल्सो राइट 40 प्लस v. ठीक है. अब अगर हम इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो ऐसे कट कर सकते हैं. 4 से इसको कट किया, ये आपका 12 हो गया. 2 से इसको कट किया, 6 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 4 जा 24, 240 हो गया. प्लस 6v इज इक्वल्स टू 10v. 6v उधर गया, 4v बच गया. 4v इज इक्वल्स टू 240 एंड v इज कमिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इज आवर राइट आंसर. Option number second is a correct answer. A car covers first half a distance between two places with a 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. What is the average speed? ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कैलकुलेट कर दिया जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगी. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम बार बार यूज कर रहे हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इसमें फर्स्ट वेलोसिटी 40 है और सेकंड आपके पास 60 है. तो आपके पास 40 प्लस 60 आ गया. चाहे तो 10 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप. तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू 6 इज 12, 12 इंटू 4 इज 48, डिवाइड बाय 4 प्लस 6 इज 10. तो दिस इज कमिंग एज 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर. तो ये वीडियो जो है हमारे पास, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कवर अप किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपके जैसे और भी जो दोस्त आपके हों जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच पाए और वो भी इस फ्री PYQ क्वेश्चन के सोल्यूशन के बेनिफिट्स तक पहुंच जाए. Thank you so much.